वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 6 अप्रैल 2021 यानी कि मंगलवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा की गई है, कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, देश में कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं, और वहीं मौसम समाचारों के साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर भी एक नई चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो अब रेडियो और दूरदर्शन पर होगा शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण। सरकार ने जारी किया निर्धारित शेड्यूल। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से 8वीं तक के छात्रों के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप सुबह 10 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 5:30 बजे तक दोस्तों इनका प्रसारण देख सकते हैं। सुबह के टाइम जो है ना वो दोस्तों विद्यार्थियों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, और शाम के समय में खेल, योग, कला, संगीत, यातायात नियम जैसे जो विषय है ना उसको शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर जो छोटे बच्चे हैं और जो 10वीं 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का जो प्रसारण है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि बिना डेबिट कार्ड के भी एसबीआई और आईसीआईसीआई के साथ ही इन बैंकों के कस्टमर एटीएम से निकाल पाएंगे पैसा। बैंक ने जारी किया नया नियम। आपको बता दें कि आज के दौर में बिना कार्ड केस का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, और इसका एक बड़ा कारण है कि सिक्योरिटी और सहजता। जैसे कि आप एटीएम मशीन में एटीएम लगाकर पैसे निकालते हैं तो कहीं आपका एटीएम कार्ड चोरी होने का डर रहता है, और आपका कार्ड अगर किसी और के हाथ में आ जाए ना तो उसका मिस यूज भी हो सकता है, उसका गलत उपयोग हो सकता है। तो इसी के मद्देनजर एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी बैंकों ने अपने कस्टमर को कुछ एक विशेष तरह की सुविधाएं प्रदान करी है, जिसमें आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ओटीपी प्रोसीजर के आधार पर या फिर आपके बैंक की रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के आधार पर इस तरह का काम जो आप कर सकते हैं। एटीएम कार्ड साथ में लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर आ रही कि दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर दिल्ली नगर निगम की एक याचिका खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है कि सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन हासिल करना मौजूदा और सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। मतलब कि सरकार किसी भी तरीके से कर्मचारी का ना तो पेंशन फंड रोक सकती है और ना ही उसका वेतन रोक सकती है। चलिए इसी के साथ महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है उद्धव सरकार। तो आपको बता दें कि दोस्तों कल मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तो सीबीआई जांच का फैसला होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद दिलीप वालसे पाटिल जो है ना वो महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि सुहागिन करेगी दशा माता का पूजन, घर की दशा सुधारने की होगी कामना। तो दोस्तों आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, 6 अप्रैल मंगलवार को, और आज सुबह 5:58 बजे यह दोस्तों 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 23 घंटे और 55 मिनट की रहेगी। सुहागिन महिलाएं जो है वो शीतला सप्तमी के तीसरे दिन दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन करती है, और इस मौके पर भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के वृक्ष को कच्चे सूत में बांधकर परिक्रमा लगाई जाती है, और साथ ही राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनाई जाती है। और दोस्तों कथा सुनकर सभी जो सुहागिन महिलाएं हैं ना वो परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए रक्षा सूत्र के रूप में एक डोरा जो गले में बांधती है, जो कि अगले साल तक गले में धारण की हुई रहती है। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे, खरीदार को लेना होगा नया नंबर। आपको बता दें दोस्तों कि वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वो गाड़ी का नंबर नहीं बेच पाएगा। तो कुछ इस तरह का जो नया नियम है ना वो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है, और सरकार की नई सूचना के मुताबिक प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएगा। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का जो नंबर है वो आरटीओ कार्यालय में जमा करवाना होगा। अन्य राज्यों में तो क्या होता है कि गाड़ी के साथ ही नंबर भी बेच दिए जाते हैं, केवल मालिक का नाम बदलता है, गाड़ी का नंबर वही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही मालिक बदलेगा ना गाड़ी का तो नंबर भी बदल जाएंगे, पुरानी नंबर प्लेट जो है वो वापस पुराने मालिक को आरटीओ में जमा करवानी होगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, कल 7 अप्रैल को शाम 7 बजे छात्रों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी साल 2018 से ही परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करते आए हैं, जहाँ दोस्तों पहली बार इसका जो आयोजन है ना वो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए वह हर साल छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव को दूर करने के उपाय सुलझाते हैं। तो इस बार जो ये कार्यक्रम है वो कल 7 अप्रैल को होगा। सीबीएसई बोर्ड को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के सभी विषयों की ली जाएगी परीक्षाएं, छात्र अफवाहों पर बिल्कुल भी ना दीजिएगा ध्यान। तो दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, परीक्षा पोस्टपोन होगी वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया गया है 10वीं और 12वीं की
जो बोर्ड की परीक्षाएं है वो यथावत रहेगी, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम कैंसिल वगैरह नहीं होगा। और वहीं पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो कोई भी बात नहीं, आपके बच्चे को फिर भी मिलेगी सरकारी स्कूल में एडमिशन। शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया आदेश। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण अब पंजाब में कोई भी सरकारी स्कूल जो है ना वो बच्चे को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक कई विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण मुश्किल आ रही थी, तो इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिना आधार कार्ड वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन देने और बाद में उनका आधार कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होगा या अधूरा होगा ना तो भी दोस्तों स्कूल जो है वो एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है कि अब कभी भी पबजी नहीं खेल पाएंगे 16 लाख से ज्यादा यूजर, यह गलती पड़ गई है भारी। तो दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम में से एक पबजी ने अपने 17 लाख के आसपास यूजर्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है और ये सभी खिलाड़ी ऑनलाइन गेम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। मतलब पबजी गेम में ये चीटिंग कर रहे थे तो इनको परमानेंटली बैन कर दिया है। अब इनके मोबाइल से कभी भी पबजी गेम ऑपरेट नहीं होगा। बिहार बोर्ड से अगली बड़ी खबर आ रही है कि टॉप 10 स्टूडेंट को मिलेंगे केस, नकद पैसे, लैपटॉप और किंडल ई बुक्स के साथ बड़े फायदे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों टॉप 10 स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। जबकि दूसरे स्थान पर दोस्तों 75,000 रुपए लैपटॉप और ई बुक, साथ ही थर्ड लेवल पर दोस्तों 50,000 रुपए और साथ ही लैपटॉप वगैरह दिए जाएंगे। और चौथे से लेकर 10वें लेवल तक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद और उपहार स्वरूप एक लैपटॉप दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और वहीं अगली खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ते में मिल रहे हैं फ्लैट। जी हाँ, दरअसल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से एनसीआर में 10,000 से ज्यादा सस्ते घर बनाए जाएंगे और इसका जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगा। फ्लैट खरीदने के लिए आपको आवेदन करना होगा और इसकी जो तारीख है ना वो 17 मार्च तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया है। यानी कि अगर आप भी दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक नोएडा अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े। तो दोस्तों भारत में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में आए 1,03,558 नए केस, 478 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो दोस्तों भारत देश में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी कि 1,03,558 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटों में और इसी के साथ कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,26,00,000 के आसपास हो चुकी है। जबकि पिछले 24 घंटों में 478 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी थी और साथ ही अब तक 1,65,000 से ज्यादा व्यक्ति जो है ना वो कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान में होम क्वारंटाइन के अगर नियम तोड़े तो सरकारी सेंटर में बिताने पड़ेंगे 14 दिन। नियम का उल्लंघन किया तो दुकान हो जाएगी सीज। तो सभी दुकानदारों के लिए चेतावनी जारी करी है। प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन अगर नहीं करता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान जो है सीज कर दी जाएगी। गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना, खुद मास्क पहनना और बिना मास्क किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देना, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। और वहीं दोस्तों जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की 50 टीमें भेजी गई है जो कि हालात का जायजा करेगी और कोरोना वायरस से निपटने में मदद करेगी। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस भयंकर लेवल पर बेकाबू हो चुका है और अगले आदेश तक सरकार ने शिरडी का साई बाबा मंदिर जो बंद रखने का फैसला किया। अगली खबर है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन की नई रणनीति, सभी एडल्ट की फ्री जांच की सुविधा का ऐलान। तो ब्रिटेन जो देश है ना उसने कोरोना वायरस महामारी के बीच धीरे धीरे अपने कारोबारी गतिविधियों को चालू करने का फैसला किया है और इसके लिए उसने देश भर में सभी एडल्ट्स के लिए फ्री कोरोना टेस्टिंग की सुविधा का ऐलान किया है। यानी कि 18 साल से उम्र के ज्यादा व्यक्ति जो भी है वो दोस्तों सप्ताह में 2 बार कोरोना वायरस की जांच बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर की कोरोना गाइडलाइंस को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जिलों में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू की घोषणा, कंटेनमेंट जोन के लिए लागू होंगे नए नियम। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। और वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाए, उनका कोरोना वायरस का टीका लगाया जाए। फिलहाल देश में जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही कोरोना वायरस का टीका जो लगाने की सुविधा दी गई है और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगा दिया गया है। और वहीं जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर परसों 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक चर्चा करेंगे। अच्छा,
चंडीगढ़ से बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने 10 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को कम्प्लीटली बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही फ्रांस से अगले बड़े खबर आ रही कि फ्रांस में बेकाबू हुआ कोरोना। पूरे देश में तीसरी बार लगा सख्त लॉकडाउन, यात्रा के लिए बताना होगा कारण। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस ने 4 सप्ताह तक पूरे देश भर में टोटल लॉकडाउन लगाया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। चलिए, किसान आंदोलन को लेकर अगली बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान है, कोई आंदोलन छोड़कर नहीं गया किसान। जब सरकार बंगाल चुनाव से फुर्सत पा लेगी ना, तब किसान भी आ जाएंगे मौके पर। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जारी ही रहेगा। किसान अभी फसल काटने गए हैं और दिल्ली की सरकार भी पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी है। पूरी सरकार बंगाल में है। जब सरकार को बंगाल के चुनाव से फुर्सत मिल जाएगी, तब किसान भी आ जाएंगे और सरकार से बातचीत भी करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने कई बार ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मान लेती, तीनों कृषि कानून को जब तक किसान रद्द नहीं करवा लेंगे, तब तक किसान परिवार जो आंदोलन लगातार करते रहेंगे। चलिए, अगली खबर आ रही कि फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए नई सुविधा शुरू, डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर होगी सेवा। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्लाइट में यात्रा करते वक्त सामान का झंझट नहीं उठाना चाहते हैं ना, तो आपको ये सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। आप आराम से घर से एयरपोर्ट के लिए निकलें और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सीधा घर या होटल चले जाएं। आपका सामान आपके घर से उठाकर फ्लाइट में लाया जाएगा और फ्लाइट से आप उतरेंगे, तब आपका सामान वापस से आपको जहां जाना है ना, उसी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर एयरलाइंस इंडिगो कंपनी के द्वारा डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज ले जाएगा, जबकि आपका सामान जो है ना, वो दोस्तों आपके बैग, सूटकेस वगैरह सब कुछ आपके घर से उठाए जाएंगे और वापस घर पे ही रखे जाएंगे। अच्छा, अगली खबर आ रही कि SBI होम लोन के ब्याज की रेट में हुई बढ़ोतरी। सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका। जानते हैं अब कितना लगेगा ब्याज? तो भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों यहाँ पर होम लोन पर ब्याज की रेट बढ़ा दी है। पहले प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता था, अब वो भी लगने लग जाएगा। और SBI जो है ना दोस्तों, अब तक 6.70% की रेट से होम लोन ऑफर कर रहा था, जो कि अब 6.95% की रेट पर अब होम लोन मिलेगा। और वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 24 घंटे लगेगी वैक्सीन। तो दोस्तों, अब जो है ना वो दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण होगा। फिलहाल अभी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दिन रात सप्ताह के 7 दिन कभी भी आप कोरोना वायरस का टीका लगवा सकते हैं। चलिए, अगली खबर में जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों, आज के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ ही कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ भयानक बारिश होने की भी संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत के भी कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भयानक रूप से हीट वेव चलने की उम्मीद है, यानी कि गर्म हवाएं, लू वगैरह चल सकती है। चलिए, अगली और अंतिम खबर है कि 11,000 रूपये सस्ता हुआ सोना और भी आगे गिरेगा भाव। जी हाँ, आज के अगर सोने चांदी की ताजा भाव की बात की जाए तो आज सोना जो है ना वो 45,349 रूपये प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। और वहीं उम्मीद की जा रही है कि सोना जो 38,800 रूपये प्रति 10 ग्राम के लेवल के करीब पहुंच सकता है। मतलब सोना जो है ना वो आगे और भी ज्यादा सस्ता हो सकता है। और वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी जो आज 289 रूपये सस्ती हुई है और आज का जो ताजा भाव है वो 64,800 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। फलों का राजा यानी कि किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम यानी कि मैंगोज को, ऑप्शन बी केला यानी कि बनाना को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।